हिमाचल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने किया स्वागत। पीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। शिमला ग्रामीण में 9 नए पंचायत घर का हो रहा निर्माण। 1 करोड़ 14 लाख से बने पंचायत घर का लोकार्पण। विकास मंत्री ने किया लोकार्पण। हिमाचल में सरकार युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का कर रही कार्य। विधायक के विरोध को बताया लोकतांत्रिक अधिकार। 3.5 करोड़ की लागत से 35 गाड़ियों की हुई खरीद। चंबा में आपदा के कारण जिले में कृषि विभाग का बड़ा नुकसान। कृषि विभाग को हुआ 19 करोड़ रुपए का नुकसान। बाढ़ से खेतों की बह गई उपजाऊ मिट्टी। और मंडी नेरचौक मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से दी जानकारी। पुलिस, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया। तो वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई बीजेपी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण से पहले बैठक के माध्यम से नुकसान की समीक्षा और आकलन किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार ने प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए राहत सहायता देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने उनका धन्यवाद और आभार जताया। आज हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है जब देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश में भयानक आपदा की स्थिति में जो जनमानस त्रस्त है उनके कष्टों को साझा करने के लिए और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे। आदरणीय मोदी जी जहां उन्होंने चंबा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई प्रवास किया, वहीं धर्मशाला की पवित्र धरा पर, कांगड़ा मैया की पवित्र धरा पर पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से उनका मिलना हुआ। कुछ परिवार मंडी से, कुछ परिवार कुल्लू से, कुछ परिवार सैंज से और कुछ परिवार चंबा से वहां आए थे। किस प्रकार उनकी संवेदनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की और प्रधानमंत्री जी की आंखों में अश्रु थे। उन्होंने उन परिवारों को आश्वस्त किया कि हम प्रदेश की सरकार के साथ आपकी हर प्रकार की मदद में पूरी तरह खड़े हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री ने संयुक्त रूप से खंडल पंचायत घर का लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने पंचायत घर का निरीक्षण भी किया और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 9 और नए पंचायत घर बनाने की बात कही। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, खंडल पंचायत घर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पंचायत घर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों के अनुसार ही एक समान पंचायत घर निर्मित किए जा रहे हैं। तो शिमला ग्रामीण में इस तरह के 9 नए पंचायत घर बनाए जा रहे हैं और इन पर 14.72 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 7 का लोकार्पण पंचायत चुनावों से पहले ही कर दिया जाएगा। उन्होंने ओगली पंचायत के लिए 10 लाख रुपए और घरियाना पंचायत के लिए
10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चमियाना सुपर स्पेशलिटी के लिए भविष्य में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की दिशा में प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में कटौती के बाद भी प्रदेश के विकास कार्य तीव्र गति से करवाए जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट विभाग मेरे पास है और अभी पंचायत घर की बात हुई। ये पहला हमने करीबन 150 पंचायत घर हमने सैंक्शन करे हैं, तो इसी रूप में 2.5 साल के अंदर करीबन 1 करोड़, पहले 33 लाख हुआ करते थे। 33 लाख में 11 लाख रुपए की किस्त दिया करते थे। और अगर आपने देखे हैं पुराने पंचायत घर, कुछ तो हमारे यहाँ बुजुर्ग प्रधान बैठे हैं लोग, कुछ तो स्वयं मतलब इकट्ठे होके पैसे डाल के करते थे, कार सेवा करते थे, श्रमदान करते थे और 11 लाख रुपए जब मिलते थे टूट के मिलते थे। तो अधिकतर जो बने हैं, अगर आप आज देखेंगे, किसी में पानी चुट रहा है, उसको लगते हैं कि ओपरे की तरह लगते हैं। उसको सच्चाई जो है, तो क्योंकि मैं भी पंचायती राज में 2005 में जिला परिषद बना, 10 में दोबारा जीत के चेयरमैन बना और तीसरी बारी विधायक बना था मैं, तो मैंने देखा इसमें क्या चेंज करा था। हिमाचल में आपदा के कहर के बाद से अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसको खोलने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं 2-3 दिनों से मौसम साफ नजर आ रहा है और सेब बागवानी को परेशानी ना हो, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं नदियों के रास्ते सेब को निकालकर मंडियों तक पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा संभव हो पाए तो सरकार इसके लिए तैयार है। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के लिए ली 35 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि विभाग 70 गाड़ियां खरीदने जा रहा है। पहले चरण में 3.5 करोड़ की लागत से 35 गाड़ियों की खरीद की गई है, जिनको हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि फील्ड वर्क में तेजी लाई जा सके। धर्मपुर के विधायक के धरने पर बैठने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं। लोग लंबे वक्त से वहां परेशान हैं। अपने लोगों के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है। NHAI से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी को अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। अच्छी है कि प्रदेश में जिस तरीके से आपदा चली हुई है, रेस्क्यू वर्क्स चले हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे दुख भी है इस बात का कि हमारे 2 जो JCB और ऑपरेटर्स हैं, उनकी दुखद मृत्यु भी इस समय हुई। उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई है और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। पूरा सहयोग उनके परिवार को दिया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के साथियों से बात करी है। सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे JEs है, SDOs है और भी जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, उनको सहूलियत होनी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज काफ़ी लंबे समय से हम चाह रहे थे कि जो हमारा ख़ास करके डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाए। तो वैसे तो हमारा जो प्रपोज़ल है वो करीबन 70 गाड़ियाँ ख़रीदने का है, मगर पहले चरण में हमने 35 गाड़ियाँ PWD डिपार्टमेंट ने खरीदी है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिनका आज यहाँ से जो है वो उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी अभी हमारे सब डिविजन्स पर PWD के गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी और लोगों को खास करके जो हमारे JEs है, SDOs है, उनको हायर करके या अपनी गाड़ियों में जाना पड़ता था, उनको ये गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला चंबा में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने जहां आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, वहीं किसानों के लिए भी ये त्रासदी किसी गहरे घाव से कम नहीं रही। आपदा के कारण जिले में कृषि विभाग को लगभग 19 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कृषि उपनिदेशक चंबा भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से जिले में कई जगहों पर खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई है। वहीं बड़ी संख्या में खड़ी फसलें भी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये नुकसान सिर्फ किसानों की आजीविका पर ही नहीं, बल्कि जिले की संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट है।
बता दें कि कई इलाकों में मक्की, सब्जियों और अन्य मौसमी फसलों की बर्बादी सबसे ज्यादा हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को न केवल आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, बल्कि आगामी सीजन के लिए बीज और खाद की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाल ही में जो भारी बारिश हुई है बरसातों में, इसमें जो हमारे चंबा जिला में जो फसलें किसानों द्वारा लगाई गई थी उनमें भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। खरीफ सीजन में चंबा में लगभग 28,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में जो फसलें लगाई गई थी, जिसमें मेज, पैडी और अन्य वेजिटेबल्स उनकी खेती किसानों द्वारा की गई थी। तो जो भारी बारिश हुई है इसमें लगभग जो हमारे विभागीय जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनकी जो टीम्स हो वह किसान के वहाँ खेतों का उन्होंने दौरा भी किया, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अभी बनी नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके अनुसार लगभग 19 करोड़ का जो है फसलों को नुकसान हुआ, जिसमें जो खेत जो लैंडस्लाइड की वजह से बह गए हैं या जो भारी बारिश की वजह से फसलें जो खराब हुई हैं या सब्जियां जो खराब हुई हैं उसका हमने एक अनुमानित जो एस्टीमेट जो लगाया हुआ है, तो लगभग 19 करोड़ का जो है नुकसान चंबा में हुआ है। नीरचौक मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ये धमकी एक अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से दी है। जैसे ही धमकी की जानकारी प्रशासन और पुलिस को मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कॉलेज परिसर को खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चलाया। तो पुलिस, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा बलों को भी मौके पर तैनात किया गया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि नीरचौक मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं कॉलेज प्रशासन प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि ईमेल में कॉलेज कैंपस और ओपीडी ब्लॉक को उड़ाने की धमकी मिली। उन्होंने कहा कि इस मेल को पुलिस तक पहुंचाया और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाएं चल रही हैं और दोपहर बाद सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं। ये सुबह हमें एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से अर्ली मॉर्निंग एक मेल आया था जिसमें हमें ये बोला गया था कि एक बम कहीं रखा है और जिसको 2:45 पे डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। और ये भी बताया कि आप उससे पहले जो है अपना स्टाफ और हॉस्पिटल को इवैक्यूएट कर दें। तो इस मेल की गंभीरता को देखते हुए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और उन्होंने जो हमें एडवाइस दी, अकॉर्डिंगली हमने कॉलेज कैंपस को और ओपीडी एरिया को इवैक्यूएट किया। एक मेल जो है वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को रिसीव हुई थी, तो जिसकी इंफॉर्मेशन हमें मॉर्निंग में दी गई और पुलिस के डिप्लॉयमेंट जो है वो सैनिटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग के बदले की गई है। दिस वॉज रिगार्डिंग अ बॉम्ब एंड तो इसलिए बॉम्ब स्क्वाड जो है हमारा वो डिप्लॉय कर दिया गया है। एडिशनल बॉम्ब स्क्वाड भी रिक्विजिशन किया हुआ है जो पहुंचने वाला है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू सैनिटाइज द बिल्डिंग, जहां पर वो पेशेंट्स हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये जहां हम खड़े हैं ये वही बिल्डिंग है जहां पे इमरजेंसी और आईपीडी सर्विसेज चल रही हैं। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।